बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो बैलों की कथा पाठ का सारांश। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज यानी किसान और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि बच्चों, आज़ादी की लड़ाई में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बार बार संघर्ष किया था। तो इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। कहानी सरल व मुहावरेदार भाषा में लिखी गई है। इस कहानी में लेखक ने बताया कि गधे को सबसे ज्यादा बुद्धिहीन जानवर मानते हैं, लेकिन उनके अनुसार यानी लेखक के अनुसार गधा सबसे ज्यादा सीधा व सहनशील जानवर है, जो ऋषि मुनियों के जितने गुण रखता है। फिर भी हम उसको वह मान सम्मान नहीं देते जो उसको वास्तव में मिलना चाहिए। गधे की तरह ही एक जानवर और है। क्या है वह जानवर? वह है बैल। तो बच्चों, ये कहानी दो बैलों पर आधारित है। झूरी काछी के दो बैल थे, यानी बैलों के मालिक कौन था? झूरी काछी। बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों बैल पछाई जाति के थे। दोनों बैल कौन सी जाति के थे? पछाई जाति के। दिखने में बहुत सुंदर और दोनों में आपस में बहुत गहरा रिश्ता था। दोनों एक दूसरे के मन की बात बिना कहे ही जान लेते थे। एक बार दोनों बैलों को अचानक झूरी के ससुराल भेज दिया गया। झूरी ने अपने ससुराल यानी अपनी पत्नी के मायके भेज दिया। दोनों बैलों को इस तरह भेजा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे दोनों गया कौन है? झूरी काछी का साला यानी उसकी पत्नी का भाई। तो गया के साथ बहुत दुखी मन से गए और उसी रात अपने पगिया तुड़ाकर वापस झूरी के पास आ गए। उनकी इस हरकत से झूरी की पत्नी नाराज हुई और खाने में उनको सूखा भूसा खिलाया। अगले दिन दोनों बैलों को वापस गया के साथ भेज दिया। गया दोनों बैलों से दिन भर खेत में हल चलवाता और रात को खाने में सूखा भूसा देता। दोनों बैल बहुत नाराज रहते क्योंकि गया उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था और गया इन दोनों के व्यवहार से नाराज रहता था। परंतु वहीं पर भैरों की एक छोटी लड़की थी जिसकी माँ मर गई थी और उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। बैलों की हालत छोटी लड़की के जैसी होने के कारण उसको इन बैलों से बहुत आत्मीयता हो गई थी, यानी उस छोटी लड़की की हालत और इन बैलों की हालत एक जैसी थी। कैसे कि बैलों के साथ भी गया अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था और लड़की के साथ भी उसकी सौतेली माँ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह लड़की रोज बैलों को रात में एक एक रोटी खिलाती, जिसे खाकर ये दोनों बैल संतुष्ट हो जाते। इस रोटी से उनकी भूख तो नहीं मरती, पर उनको जो आत्म संतुष्टि मिलती उससे ही दोनों तृप्त हो जाते। बस यही एक उनके जीवन में अच्छी बात चल रही थी। एक दिन उस लड़की ने इन दोनों बैलों के पगिये खोल दिए। गया कुछ दूर तो इनको पकड़ने भागा, परंतु ये दोनों उसके हाथ नहीं आए। दोनों बैल जल्दबाजी में भागे थे, इसलिए अपने घर का रास्ता ही भूल गए। वहीं रास्ते में इनका सामना एक विशालकाय सांड से हुआ, जिसका दोनों ने मिलकर सामना किया और उस सांड को जख्मी कर भगा दिया। तभी इन दोनों को भूख लगी तो सामने मटर का खेत था, जिसमें मोती मटर खाने के लिए चला गया। इतने में दो लोग लाठी लेकर आए और दोनों बैलों को पकड़कर कांजी होश में बंद कर दिया। कांजी होश क्या है बच्चों? यहाँ पर आवारा पशुओं को रखा जाता है, तो एक प्रकार से ये पशुओं की जेल थी। तो कांजी होश पशुओं की एक प्रकार की जेल थी, जहां पर उनको बांध कर रखा जाता, परंतु खाने के नाम पर
एक तिनका भी नहीं दिया जाता था। दोनों बैलों ने वहां पर बारी बारी से एक दीवार को तोड़ा, जिसकी वजह से उसमें रहने वाले बाकी के जानवर कौन थे? बकरियां, घोड़े, गधे, तो उन सबको आजाद कर दिया। परंतु दोनों बैल वहीं पर फंसे रह गए। इनमें से एक बैल फंसा था, दूसरा जा सकता था, पर अपने दोस्त के लिए वह भी नहीं गया। खाना नहीं मिलने के कारण दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। कुछ दिनों बाद उन दोनों की नीलामी हुई और एक डडियल यानी कसाई ने उनको काटने के लिए खरीद लिया गया। जब वह डडियल उनको लेकर जा रहा था, तब दोनों भगवान को याद कर रहे थे कि अब जल्द ही उनका अंत समय आने वाला है। लेकिन अचानक दोनों में जोश आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि जिस रास्ते से उनको ले जाया जा रहा था, वह उनके मालिक झूरी के घर की ओर ही जा रहा था। जैसे ही उनका घर पास आया, दोनों भागकर अपने थान पर खड़े हो गए। थान यानी जिस जगह पर उनको बांधा जाता था, पहले उसी जगह पर खड़े हो गए। झूरी उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुआ। डडियल जब उनको लेने आया तो मोती ने अपना सींग चलाया और उसको भागने पर मजबूर कर दिया। सभी गांव वालों ने यह तमाशा देखा और साथ ही झूरी व बैलों के बीच आत्मीयता का संबंध भी। इस बार बैलों को देखकर झूरी की पत्नी भी खुश थी। तो इस तरह बच्चों, हमने इस कहानी से जाना कि एक किसान व पशुओं का संबंध कैसा होता है। साथ ही अगर कहीं अन्याय हो रहा हो तो उसको सहन ना करते हुए उसके खिलाफ आवाज उठाना भी जरूरी होता है। अपनी आज़ादी के लिए हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए, फिर रास्ते में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए। तो बच्चों, ये कहानी आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन की ओर इशारा कर रही है। साथ ही बच्चों, आपको ये बताना है कि इस कहानी के लेखक का नाम क्या है। ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।